नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष एकादशी पद्मनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। इस कथा महत्व को पुलस्त ऋषि ने नारद को सुनाया था। इस एकादशी में वृषभानु दुलारी एवं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। त्रेता युग में एक महिष्मती नामक नगरी में कृतवीर नामक राजा राज्य करता था। उसकी 100 स्त्रियां थीं, पुत्र एक भी न था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ आदि अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न न हुआ। अंत में यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी स्त्री राजा हरिश्चंद्र की कन्या प्रमदा ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का शरीर हड्डियों का पिंजरा रह गया। रानी ने विचार किया, अब महापतिव्रता अनुसुईया की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के पास आई। प्रमदा ने माता अनुसुईया को दंडवत प्रणाम किया और कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, भगवान रूठे ही रहे, पुत्र एक ना दिया। कृपया आप मुझे भगवान की प्रसन्नता का कोई और उपाय बतलाइए, जिसके करने से हमारा कल्याण हो। रानी पद्मिनी की बात सुनकर अनुसुईया ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, अधिक मास में जो 13वां महीना आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। उसका व्रत विधि पूर्वक करो। उस व्रत को करने से तुम्हें बहुत ही अजेय पुत्र मिलेगा, जिसको रावण भी विजय ना कर सकेगा। अतः प्रमदा रानी ने शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कीर्तिवीर नामक पुत्र को प्राप्त किया। कीर्तिवीर महाप्रतापी राजा, देवता दैत्य सब उसको प्रणाम करते थे। रावण जैसे को विजय कर उसने अपनी जेल में बंद कर रखा था। पुलस्त मुनि के कहने से उसे छोड़ दिया था। जो मनुष्य इस विधि से भक्ति पूर्वक अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं, वे धन्य हैं, तथा जो संपूर्ण कथा को पढ़ेंगे वे विष्णु लोक को जाएंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। फलाहार इस दिन महीने के अनुसार ही फलाहार लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।